न डील न ढील। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान सिफर हैं। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में दावा। बाखबर ज़राए की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की भी सख्ती से तरदीद। रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़रिए ने सियासी हलकों की क़यासदाइयों को बाज़ अफराद की ख्वाहिश करार देते हुए कहा कि इस सियासी और अस्करी क़यादत से मुतालिक पेशरफ्त को तारीख़ी तौर पर सिविल अस्करी इख्तलाफात के रिवायती तनाजुर में देखा जाता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत में सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत का मौजूदा सफ़र माजी के तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में अदालत से जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने, बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और तिबी मुआयने की इस्तदा की गई है। उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को फ़रीक बनाया गया है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त हो तो इसकी जांच पड़ताल होती है। सुप्रीम कोर्ट में कभी 2-3 दिन से पहले मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई का इलाज उनकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स और कानून की मर्ज़ी से होगा। इलाज किसी बिल्डिंग ने नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने करना होता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिफा अस्पताल के पास पीटीआई के लोग जमा होना शुरू हो गए थे। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं बल्कि उन लोगों ने की। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोअन अमल हो, इसलिए हमने अपनी रिव्यू पिटिशन भी वापस ले ली थी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को रद्दी की टोकरी में फेंका और इमरान खान की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर शिफा अस्पताल ले जाना था। शिफा अस्पताल के बाहर बानी पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं था। बानी पीटीआई का कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। हुकूमत जो भी रिपोर्ट लाएगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि अवामी राब्ता बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिना शमूलियत की खबरों पर भारत का मोहतात रद्द-ए-अमल। ईरान के अगले इक़दामात तक इंतजार करो और देखो। ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक हिकमत अमली का इशारा दे दिया। दावा किया कि ईरान के पास फौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ईरान में अफराते ज़र 350% है। साउथ कैरोलिना में रैली से खिताब में तस्लीम किया कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट्स सदर का मुआवजा करेंगे। तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से बाहर निकाल दिया गया।
ये अमेरिका के साथ जंग खत्म करने का बेहतरीन वक्त है। ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है। दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान के स्कूलों, अस्पतालों समेत बुनियादी ढांचे पर हमले करने पर अमेरिका को दुनिया भर में नफरत की निगाह से देखा जाता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका ईरान जंगबंदी का इशारा, अमरीकी हुकाम के साथ तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त का दिफा और हुकूमत पर अमरीका को रियायतें देने का इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि मुआहदे में ईरान की पसपाई या शिकस्त की एक भी शिक मौजूद नहीं। तमाम वादे दूसरे फरीक से मुतालिक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी माशी पाबंदियों पर तनकीद। अब्बास अराग़ची ने कहा कि 14 साल पहले ईरान पर लगी तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त नाकाम हुई। आज भी ईरान पर माशी सतह पर सबसे कारी माशी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन लाने में किरदार अदा करे। अमेरिका को बमों की नहीं, सिफारतकारी की ज़रूरत है। डायलॉग होना चाहिए, ना कि जंग। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बुकर का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, न सिर्फ अमरीकी बल्कि फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। सेनेटर बुकर ने कहा कि वो फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर अमरीका में किसी मुसलमान को तासुब का निशाना बनाया जाता है तो ये किसी और के लिए नहीं, अमरीका के लिए मसला है। और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से नफरत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल पेश किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब में जाँ बहक तमाम अफराद के ख़ानदानों की इमदाद और तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली का हुक्म। मुल्क में हालिया बारिशों से हुए नुकसानात के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के मुतासर इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 615 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला। वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद के सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से भी इस्तिफ़ादा करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत के फ़रोग़ और वीज़ा सहूलियात में आसानी से मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासजात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करके पोर्टल भी फ़ाल कर दिया। वर्चुअल असासजात एक्ट के तहत ज़वाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। 3 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 303 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने गुज़श्ता रोज कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा कि वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम तीनों शोबों में नाकाम। टेस्ट 2.5 दिन में ख़त्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
तहकीकात तब होती हैं जब कोई बेगुनाह माना जाए। बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में महरम दल की हलाकत के मामले पर DIG तारिक धारेजो की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुकाबले में मनशियात फरोश मारा गया, लोगों ने लाइव देखा। ग्रे पिस्तौल मुलजिम के बाएं हाथ में किसी अहलकार ने रखा होगा, नई बात क्या है? बोले, करधन पुलिस मुकाबले की तहकीकात नहीं की जा रही। पुलिस मुकाबले में 2 अहलकार शदीद जख्मी हुए, अस्पताल जाकर मालूम करें अहलकार किस मौत के मुंह से निकले हैं। महरम दल 26 जुलाई को मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ था। महरम दल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बुरसा के एतराज़ात। कराची बार एसोसिएशन का वकील शकील मजीद शेख के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के एलामिया के मुताबिक पुलिस को वकील के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों का वक्त दिया गया था, ताहम पुलिस कातिलों का सुराग लगाने और केस में पेशरफ्त करने में नाकाम रही। एलामिया में कहा गया है कि आज वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे, जबकि जमानत की दरख्वास्तों की समाअत जजेस के चैम्बर में होगी। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 117 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, साहिवाल, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोधा में की गईं। दहशतगर्दों से असलहा और 8 डेटोनेटर्स बरामद। रावलपिंडी में खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर ने अपने वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई। 9 माह पहले शादी हुई थी। मुलजिम की खातून के साथ दूसरी शादी थी। पहली बीवी तलाक ले चुकी थी। मकतूला के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। कराची के इलाके साइट एरिया में हबीब बैंक चौरंगी के करीब कपड़े की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर तकरीबन 1.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक फैक्ट्री तक पहुंचने का मुनासिब रास्ता न होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से 2,60,000 रुपए की अद्वियात और सामान चोरी हो गया। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक AMS ने अद्वियात चोरी की FIR दर्ज करवा दी है। मुकदमे में कहा गया है कि डायरेक्टर इमरजेंसी और फार्मेसी डिस्पेंसर ने मिलकर अद्वियात चोरी की हैं। मुलजिम 6 माह पहले भी जिन्ना अस्पताल से अद्वियात की चोरी पर निकाले जा चुके। कच्ची के इलाके ढाडर में मुतासबा गैस पाइपलाइन की बहाली ना हो सकी। हुकाम के मुताबिक बहाली में मजीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। मस्तूम, कल्लात, पशीन, ज़ियारत और मच को गैस की फराहमी मुअत्तल। ढाडर में 12 अगस्त को गैस पाइपलाइन को धमाके से तबाह किया गया था। निश्तर पार्क कराची से बरामद चुप ताजिया का जुलूस। हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात। सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहीं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मुआहदा तय ना पा सका। अमेरिका ने कनाडा की बास दरामदात पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तकरीबन $20 अरब मालियत की कैनेडियन अशिया पर सेक्शन 338 के तहत इजाफी महसूलात आज रात से नाफिज होंगे। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे का कहना है कि कनाडा ने तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने से इनकार किया। अमेरिका ने कनाडा को अपनी मंडी तक ज्यादा साजगार रसाई की पेशकश की थी। मुआहदा तय पाता तो टैरिफ में नुमाया कमी की जाती, ताहम कनाडा मजीद रियायतें चाहता था। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। कहा कि अमेरिकी शराइत में आखिरी वक्त में की जाने वाली तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं। कनाडा भी अपने कारकुनों और कारोबारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ आयद करेगा। कनाडा के शहर एडमंटन में गुरुद्वारे पर हमला, 2 अफराद जख्मी, 27 साल मुलजिम गिरफ्तार। गुरुद्वारा इंतजामिया का कहना है कि हमलावर ने अंदर दाखिल होकर पहले मजहबी पेशवा और फिर एक बुजुर्ग रजाकार को निशाना बनाया। जख्मियों की उम्रें 75 और 51 साल हैं। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि हेट क्राइम यूनिट भी वाक़े की तहकीकात कर रहा है।
पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाला रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। बिलाखिर वो मरहला आ गया जहां पाकिस्तान आइडल का फैसला होगा, कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह। इस इतवार की रात शाम 7 बजे सबके सामने आ जाएगा रंगारंग शो। 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान और उनकी भी गुलकारी शो को 4 चांद लगाएगी। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान। और मिसबाह अरशद को मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया। फिलिपाइन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान का सेशन साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिसबाह अरशद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पोर्टो रिको में होगा।